और अब बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर अनजानी बीमारी ने दहशत फैला दी है। राजौरी जिले के बडाल गांव में अनजानी बीमारी से 17 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। मरने वाले लोग गांव के ही 3 परिवारों से हैं और इन सभी की मौत 7 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में हुई है। गांव के एक और शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे हालात में प्रभावित गांव में स्थानीय प्रशासन ने कई तरह की पाबंदियां जो हैं वो लगा दी हैं। सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों पर पूरी तरह से इस गांव में रोक लगा दी गई है। इसके अलावा गांव में किसी के आने जाने की भी मनाही है। परिवार के लोगों को भी वडाल गांव में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। 21 जनवरी को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो भी गांव के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इसके बाद गांव को कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया गया है और 3 कंटेनमेंट जोन में इस गांव को बदल दिया गया है। पहले जोन में उन परिवारों के घर हैं जिनके यहाँ पर मौतें हुई हैं। इन घरों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नज़ीर, ये बहुत डराती है इस तरह की बातें, क्योंकि हम एक बहुत बुरा वक्त कोविड का देख चुकी है पूरी दुनिया। ऐसे में क्या इस अनजानी बीमारी को लेकर इस वक्त आपको जानकारी मिल रही है, क्या सिम्टम्स हैं, ये भी बताएं। दरअसल डरावना इसलिए है सबसे ज्यादा क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि बीमारी क्या है, किस वजह से ये फैली है। अब कंटेनमेंट जोन पूरे गांवों को करार दिया गया है, 3 दर्जों में रखा गया है। जिन मकानों में लोग रह रहे थे, जो अफेक्टेड थे, जो मारे गए, उनको सील किया गया है। जो उनके कांटेक्ट में आए थे उनको अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है। जो भी यहाँ वहाँ खाने पीने की अशिया जा रही है उसकी भी जांच पड़ताल हो रही है। किसी तरह की गैदरिंग पे भी पाबंदी लगाई गई है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मुताबिक इन्फेक्शन स्प्रेड जो फैल सके। लेकिन इसमें एक तजाद ये कि कल तक पूरा प्रशासन ये कह रहा है कि जितने भी सैंपल टेस्ट वहाँ लिए गए हैं, मुल्क की मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रियों में भेजे गए, उनके मुताबिक न कोई वायरल न कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये पब्लिक इमरजेंसी नहीं है और ये जो बीमारी थी 3 ही घरानों पे सीमित थी और जिनके 17 लोग मारे गए। लेकिन पिछले 24 घंटों में 4 और लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें 3 सिबलिंग्स है, यानी भाई बहन है। और जब सबसे ज्यादा जो मुतासिर प्रभावित है वो बच्चे हैं। 17 लोग जिनमें मारे गए हैं उनमें 14 बच्चे हैं। खानदान जो 3 थे उनका सफाया हुआ है। मोहम्मद असलम, उसके 6 बच्चे थे, 6 के 6 इस जो अननोन बीमारी से मारे गए हैं। इनकी उम्र 5 साल से 16 साल तक थी। कल उसकी बड़ी बेटी 16 साल की यासीना का जनाजा पढ़ाया गया। लोग इतने डरे हैं कि वो खुदा से अब दुआ करते हैं कि कातिल को निकालो जिसने उन्हें मारा, कि उनको लग रहा है शायद बीमारी नहीं है, किसी ने जहर दिया है इनको। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि पहले वहाँ जो चश्मा था उसको भी नज़ीर, क्या सैंपल्स भी बाहर भी भेजे जा रहे हैं जांच के लिए, ताकि और ज्यादा डिटेल में जांच की जा सके कि आखिर क्या वजह रही है मौत की? जी, सैंपल पहले ही बाहर भेजे गए हैं मुख्तलिफ लैब्स में, जो मुल्क की, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पूना हो, चाहे बेंगलोर हो, जितने भी बेस्ट लेबोरेटरीज हैं इस तरह की टेस्ट के लिए, उनके लिए वहां भेजी गई है। और उन टेस्टों के मुताबिक जो रिपोर्ट है उनके मुताबिक कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, जिस तरह कोविड थी, या कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। तो फिर कहा कि कोई साजिश हो सकती है, किसी ने उनको पानी में जहर मिलाया, खाने में जहर मिलाया। उसके लिए एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पुलिस ने बनाई, जिसमें डॉक्टर भी शामिल है। केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक इंटरम मिनिस्टर टीम भी बनाई। कल मुख्यमंत्री, और वो इंटरम मिनिस्टर टीम पिछले 3 दिनों से राजौरी में है। कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी वहां गए, लोगों से मिले, प्रशासन ने उनको ब्रीफ किया, लेकिन अभी तक किसी को मालूम नहीं कि बीमारी क्या है। ये बिल्कुल नज़ीर, आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।